Hello friends, welcome to our channel. In this video I am going to the discuss major Indian प्रोज राइटर्स, यानी इसमें मैं बात करने वाला हूँ प्रोज राइटर्स के बारे में। इससे पहले अपन नोवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट और जो भी पोइट्री राइटर थे वो सारे देख चुके हैं। ये तो हमारा इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो। इसमें जो प्रोज राइटर्स हैं इनके अलावा मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंडियन डायस्पोरा के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा। तो अपन इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले निराद चौधरी, जिनका जन्म जो कि बंगाल में हुआ था, और इनकी जो सबसे फेमस पहली राइटिंग थी, ये अच्छे प्रोज राइटर माने जाते हैं। वन ऑफ द फेमस प्रोज राइटर हैं निराज सिंह चौधरी। इनका आपको ध्यान रखना है, सारे इनके जो इम्पोर्टेंट है वो सारे ध्यान रखने हैं आपको। इनका सबसे फेमस है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, जो कि 1951 में आया था। ये मेजर प्रोज वर्क है। और दूसरा अ पैसेज टू इंग्लैंड 1959 में आया था। ये दिन के दो सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग्स मानी जाती हैं। इनके अलावा जो हमने दे रखे हैं वो आपको ये ध्यान रख लेनी है। द कंटिनेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया, टू लिव और नॉट टू लिव, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द लाइफ ऑफ प्रोफेसर द राइट ऑनरेबल फ्रेडरिच मैक्स मूलर पर लिखी गई थी। ये कल्चर इन द वैनिटी वैग, सिविल क्लाइव ऑफ इंडिया, हिंदुइज्म रिलीजन टू लिव बाय, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट है। दाई हैंड ग्रेट एनार्क 1987। तो इनसे रिलेटेड ये सारी महत्वपूर्ण जो भी राइटिंग्स हैं वो आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। ये अच्छे राइटर माने जाते हैं, प्रोज राइटर। इसके बाद रस्किन बॉन्ड, इनकी कुछ ये भी यूके बॉन्ड सेटल्ड इन मसूरी, 7000 ऑफ सुजैन, इन पर मूवी भी बन चुकी है। 7 खून माफ, ये ध्यान रखनी है आपको। द ब्लू अम्ब्रेला, इस पर भी मूवी बन चुकी है। नीली छतरी, और रंजित बाट, इस पर भी मूवी बन चुकी है। चैन कुली की मैन कुली, ये आई थी, बॉलीवुड मूवी बन चुकी है इन पे। तो इनके बारे में ये 3 प्रोज राइटिंग्स आपको ध्यान रखनी थी। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है? देखो, डायस्पोरा का मतलब होता है व्हेन अ बिग कम्युनिटी इज स्कैटर्ड इन सो मैनी स्मॉल ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड, दिस स्कैटर इज कॉल्ड डायस्पोरा। मेनली डायस्पोरा का मतलब होता है स्कैटर, बिखेर देना। तो इसमें ये इस वजह से बताया गया कि जब कोई बड़ी कम्युनिटी होती है, एक बड़ा देश होता है, उसके लोग पूरे संसार में छोटे छोटे ग्रुपों में बंटकर सब जगह बिखेर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या कहलाती है? डायस्पोरा कहलाती है। देखो यहाँ, मास एक्साइल अ बिग कम्युनिटी, मतलब जो भीड़ वाला, मतलब जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है जिस देश में, उस जगह की पॉपुलेशन छोटे छोटे ग्रुपों में बंटकर सारे अराउंड द वर्ल्ड वो फैल जाए, तो वो डायस्पोरा कहलाता है। और इसी प्रकार था जो कि इंडिया के राइटर थे वो मोस्ट ऑफ सारे देशों में रहने लग गए थे। तो ये मेंबर बन गए थे, मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा, जिसमें सलमान रश्दी, ये राशिद नहीं है, रश्दी है, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, रोहिंटन मिस्ट्री, किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, अरविंद अडिग और ए के रामानुजन। ये आपको ध्यान रखने की इंडियन डायस्पोरा के कौन कौन से मेंबर्स थे और डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, ये आप क्लियरली समझ गए होंगे। इनके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने दे रखे हैं इसमें, फर्स्ट रिटर्न वर्क इन इंग्लिश, सबसे पहला जो राइटिंग थी इंग्लिश में इंडिया में, वो ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद, जो कि शेख डीन मोहम्मद के द्वारा लिखी गई पहली किताब थी इंग्लिश में जो कि इंडिया में लिखी गई। पहला नोवेल लिखा गया था राजमोहन बाय, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का था, जो शायद 1864 के समथिंग आया था, देख लेना। मैं बता चुका हूँ पहले। फर्स्ट इंडियन पोइट इन इंग्लिश, पहला पोइट जो कि इंडिया, हेनरी डोराजिया। और लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे लंबा एपिक महाभारत को कहा जाता है। और लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड इन इंग्लिश, और इंग्लिश में लिखा हुआ सबसे लॉन्गेस्ट एपिक सावित्री। किसका है? अरविंद का, सावित्री। तो ये आपको विशेष रूप लिटरेचर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट्स हमने इंडियन राइटिंग से रिलेटेड वो फिनिश कर लिए हैं। इसके बाद मैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में वो लेके और आऊँगा एक वीडियो, उसके बाद ये तुम्हारा पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा और ये आप नोट्स बना के इनको कम्प्लीटली मेमोराइज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द सीरीज ऑफ द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।